हेलो प्यारे बच्चे, मैं संजय कुमार आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज वर्ग दसम के कुछ महत्वपूर्ण साइंस ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चे, इसे एग्ज़ाम से पहले एक दिन या एग्ज़ाम के दिन भी रास्ते में भी इसे एयरफोन लगाकर आप सुनकर जा सकते हैं। यह ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो प्यारे बच्चे, आप लोग ध्यानपूर्वक इसे इसे पढ़ें और अच्छा लगे तो और बच्चे के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चे, बिना समय गंवाए हुए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर बताने की प्रयास कर रहा हूँ। प्यारे बच्चे ध्यान से, पहला क्वेश्चन, डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? प्यारे बच्चे ध्यान से समझना कि डायनमो आंतरिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो डायनमो जो होती है आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ प्यारे बच्चे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? डायरेक्ट आंसर फैराडे। फिर अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ प्यारे बच्चे। सामान्यतः विद्युतमय तार प्रयोग करनी चाहिए लाल रंग की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनने की प्रयास करना। पौधे के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? प्यारे बच्चे यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से समझें। पौधे के मादा युग्मक पूछ रहा है, जंतु के नहीं, पौधे की पूछ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप अंडाणु आंसर नहीं मारकर प्यारे बच्चे आप बीजांड पर जाकर सही कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की, गर्भ निरोधक की विधि कौन है? गर्भ निरोधक की विधि कौन है? तो प्यारे बच्चे यहाँ से एक इसका अर्थ होता है कि गर्भ निरोध का अर्थ होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि होने में जो बाधा उत्पन्न करता है उसका प्रयोग जो करते हैं, कौन सी विधि अपनाई जाए कि जनसंख्या बढ़े नहीं। तो प्यारे बच्चे यहाँ ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? प्यारे बच्चे पौधे के जनन अंग होते हैं पुष्प, विटामिन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? आपका आंसर राइट सी होगा, 23 जोड़े। प्यारे बच्चे यहाँ आप ध्यान से समझिए, जोड़े पूछा तो 23, अगर खाली गुणसूत्र पूछा जाता तो 46 होता है। इसे ध्यान से देखने की प्रयास करना प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर में बढ़ते हैं। उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से, उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है? इसमें से कौन नहीं है इसे चुनना है। जो है उसे नहीं चुनना है, जो नहीं है केचुआ, किरमी, हाइड्रा, मछली। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर मछली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। उभयलिंगी जीव कौन है? प्यारे बच्चे अभी में पढ़े थे उभयलिंगी कौन नहीं है, अभी आ रहा है उभयलिंगी कौन है। तो प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से देखिए, केचुआ उभयलिंगी है। अगले क्वेश्चन की ओर, अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन मस्ट भी आए होते हैं। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? न्यूलैंड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? प्यारे बच्चे ये तो और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या हमेशा रिपीट होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछने की शैली और आंसर देने की शैली में थोड़ा समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। यह बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देता है या खो देता है? यहाँ पर प्यारे बच्चे सी नंबर
पोटेशियम होगा। प्यारे बच्चे एक बात और रखना, इसी का आंसर होगा कौन सा धातु सबसे अधिक सक्रिय है। ध्यान से, कौन सी धातु सबसे अधिक सक्रिय है, तो पोटेशियम ही होगा प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से निकलते हैं? यह सिंपल सी क्वेश्चन है बच्चे की तरह, यह जल आंसर होगा प्यारे बच्चे। अगर अगर आप लोगों को इसके बारे में विशेष जानकारी लेनी है प्रकाश संश्लेषण के बारे में, यूट्यूब चैनल पर जाइए, शारदा सक्सेस पॉइंट को रिसर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सारी वीडियो वहां पर अपलोड किए गए हैं। वहां पर और विस्तृत तरीके से प्रकाश संश्लेषण के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बताए गए हैं। प्यारे बच्चे वहां अवश्य जाकर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, फिर से ध्यान से समझने की कोशिश करना प्यारे बच्चे। 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्यारे बच्चे इसका एक फॉर्मूला होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट। प्यारे बच्चे यहाँ पर समझने की, इस फॉर्मूले पर जितने ओम श्रेणी क्रम में दिया, जितने अंक दिए रहेंगे उसको जोड़कर आंसर लिखना है। तो प्यारे बच्चे यहाँ सिर्फ जोड़कर दो ही प्रतिरोध दिया है, 10 और 20 दोनों को जोड़िएगा, 30 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे, एक आधातु जो विद्युत का सुचालक होते हैं। प्यारे बच्चे से ध्यान से देखना, ऐसे आधातु विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है सुचालक क्या होते हैं। मात्र एक ऑप्शन सही है, यहाँ पर है ग्रेफाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है। प्यारे बच्चे आप यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में आप मात खा जाएंगे। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा, एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है, यहाँ पर चुनना है कौन ऑप्शन होगा? प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर 2 सीजियम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, प्यारा सा क्वेश्चन है। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं। प्यारे बच्चे यह भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका आंसर होगा डायरेक्ट ऊष्मा का विद्युत का कुचालक होते हैं। प्यारे बच्चे इसका आंसर प्यारा सा होगा धातु जो विद्युत और उस क्वेश्चन को फिर से क्वेश्चन से ध्यान को से पढ़ा जाए प्यारे बच्चे। एक धातु जो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होते हैं, आंसर सी लेड। सीसा भी इसे कहा जाता है प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से समझना कि एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। इसके अलावे पोटेशियम और लिथियम अगर ऑप्शन में दिया हो वह भी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन रिपीट हो गए, आंसर डी ही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते प्यारे बच्चे। जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी जनसंख्या को वृद्धि करते हैं? जनन की विधि द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे, प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। यह क्वेश्चन बहुत अति महत्वपूर्ण है। डीएनए कहाँ पाए जाते हैं? केंद्र कोशिका के केंद्रक में। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है। फ्लेमिंग के बम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? बल की दिशा संकेत करता है। प्यारा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस
पदार्थ के क्षय का व्यवहार किया जाता है? नर्म लोहा। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारा सा क्वेश्चन आने वाला है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चे, प्यारा सा क्वेश्चन होगा। यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक प्यारे बच्चे यहाँ पर पूछने के मतलब है कि इसमें से कौन ऐसी अणुसूत्र है जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं? प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर, COOH अभिक्रियाशीलता मूलक में क्या हो सकते हैं? अर्थात CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? आंसर है अम्ल, जिसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चे। निम्न में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिसका पीएच मान 7 से कम हो वह अम्लीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन जो सबसे कम नीचे होंगे वह सबसे अधिक परवलयी होंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत सूर्य। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे साहब, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? प्यारे बच्चे अभी अगले क्वेश्चन में बताने की प्रयास किए थे श्रेणी क्रम में इसे तीनों को जोड़ दिया जाए। 3 2 5 1 6। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? प्यारे बच्चे यह क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध पूछा जाए ओम, विभवांतर पूछा जाए तो वोल्ट, विद्युत शक्ति पूछा जाए तो वाट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे सा क्वेश्चन, मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होते हैं? मानव नेत्र में उपस्थित कौन सा लेंस होते हैं? उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे सा बच्चे, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? प्यारे बच्चे यह वक्रता त्रिज्या से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है, तो यह फोकस दूरी पूछ रहा है तो सिर्फ वक्रता त्रिज्या दिया हो फोकस दूरी पूछा जाए, कुछ नहीं करना प्यारे बच्चे, जो रहेगा उसे 2 से भाग दे देना, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। यहाँ पर 50 को 2 से भाग देंगे, आंसर हो जाएगा सी। अगला सा क्वेश्चन, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? यह सिंपल सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, काला। अगला सा क्वेश्चन स्क्रीन पर आने वाला है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, इसका प्यारा सा क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे से बच्चे। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है? दिष्ट धारा। अगला सा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति या तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? दोनों आंसर एक ही है प्यारे बच्चे, पूछने के तरीका अलग है, लेकिन आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 जनित्र या जनरेटर भी बोल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की ओर प्यारे सा बच्चे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऊष्मीय प्रभाव। अगले क्वेश्चन की ओर, हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह
होती है। प्यारे से बच्चे, यह क्वेश्चन आगे भी आई थी, फिर ध्यान से समझिए। हमारे मकानों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। प्यारे से अगले से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे से बच्चे, क्या स्विच लगाए जाते हैं? प्यारे बच्चे, आप लोग घर में देखे होंगे कि एक स्विच लगाए जाते हैं। यह स्विच हमेशा गर्म तार में लगाई जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत फ्यूज किस पर आधारित है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। प्यारे बच्चे, आज तक इतना ही। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें, और इससे विशेष ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो शारदा सक्सेस पॉइंट को रिसर्च करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छे लगे तो शेयर करें। थैंक यू।